माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद उमर हयात और ऑनलाइन कोरियर सर्विसेज एप्लीकेशन का मैं अब कोड एक्सप्लेन करूँगा। इसके लिए मैंने जो है वो सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट की है। डेटाबेस के अंदर ये टेबल्स क्रिएट किए हैं, ब्रांच टेबल, कोरियर रेट्स का और पेमेंट्स का टेबल, शिपमेंट्स का टेबल और यूज़र्स का टेबल। ये हमारे पास डिफरेंट टेबल्स हैं और उन के अंदर डिफरेंट हमने कॉलम्स ऐड किए हैं। ठीक है, अभी जो है अभी हम डेटाबेस के टेबल्स बनाने के बाद जो है ये यूज़र्स का टेबल है, उसके अंदर डिफरेंट कॉलम्स बनाए हुए हैं। ठीक है, अब इन टेबल्स को बनाने के बाद मैंने जो है वो डेटाबेस की क्लास, रेफरेंस क्लास जो है वो बिजनेस लेयर में बनाई सी शार्प कोड में डीबी क्लास के नाम से। ठीक है, इसके अंदर मैंने जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया या डाटा मेंबर डिक्लेयर किया और इसको जो है यहाँ पर रेफरेंस दिया अपने डेटाबेस का। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी डेटाबेस जो है वो बिजनेस लॉजिक से कनेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, और ये जो डाटा मेंबर है ये हमारे पास जो है वो पब्लिक है, यानी कि ये बाहर भी एक्सेस हो सकता है इस क्लास से बाहर, और ये स्टैटिक है। स्टैटिक जो है आप जानते हैं कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स जो हैं वो क्लास के साथ एसोसिएट होते हैं, उनको एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमने यहाँ पे स्टैटिक यूज़ किया। देन ये मेरा मेन पेज है, लॉगिन का पेज। अब लॉगिन के पेज में सबसे पहले कस्टमर रजिस्ट्रेशन का लिंक है लगाया हुआ, इसको देखते हैं। ये कस्टमर रजिस्ट्रेशन .aspx जो है ये पेज है, इस पे जाता हूँ। कोई भी टेबल जब हम क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला काम उस टेबल में डाटा इंसर्ट करना होता है, यानी कि टेबल में डाटा डालना। तो ये कस्टमर के टेबल के जो है ना कस्टमर की इंफॉर्मेशन जो है वो यूज़र्स के टेबल में हमने डालनी है। तो ये कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन है। जब हम रजिस्टर नाउ के बटन पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ये हमने क्वेरी लगाई है इंसर्ट इनटू यूज़र्स, और ये हमारे कॉलम्स के नेम्स हैं। कॉलम के नेम्स जो हैं और जो है ये उनकी वैल्यूज जो है ये फ्रंट एंड से आ रही टेक्स्ट बॉक्सेस है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट एंड है या इंटरफेस है। इधर से ये जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूज़र वैल्यूज ऐड करेगा वो हमारी यहाँ पर आएंगी और ये हमारी क्यूरी क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पर जब हम ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी तो डाटाबेस में डाटा इंसर्ट हो जाएगा। ये एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी है, यानी कि ये एग्जीक्यूट होने के बाद हमें कुछ डाटा शो नहीं करती है, इसलिए ये नॉन एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के लिए हम यही मेथड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैसेज दिखाने के लिए यूज़र इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ये लेबल का कंट्रोल लगाया हुआ है, उसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ, ये मैसेज आ जाएगा कि यूज़र रजिस्टर हो गया सक्सेसफुली। और इस पेज को रिफ्रेश करने के लिए जब कैंसिल के बटन पर क्लिक करेंगे तो यही पेज रिफ्रेश हो जाएगा, कस्टमर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन .aspx वाला पेज रिफ्रेश हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं लॉगिन के पेज के ऊपर। अब लॉगिन का इंटरफेस जो है इसमें दो हिस्से हैं। एक है कैलकुलेट फेयर का। ये कैलकुलेट फेयर का जो है ये ऑप्शनल है, आप ये ना भी बनाएं तो गुजारा हो सकता है। बेसिक मकसद ये है कि अगर कोई कस्टमर आता है और अपने ओरिजिन और डेस्टिनेशन सेलेक्ट करता है और वेट सेलेक्ट करता है तो वो कैलकुलेट कर सकता है कि मेरा कितना किराया होगा। ठीक है, ये ऑप्शनल है। ये वैसे असल काम जो है वो में अंदर इंटरफेस में होगा कस्टमर के पैनल में। यहाँ पर मैंने ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, जो मेजर काम है वो लॉगिन का पेज है। लॉगिन के पेज में यहाँ पे देखें ड्रॉप डाउन लिस्ट लगी हुई है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे पहले हम क्या करें, एडिट आइटम में जाके देखते हैं। हमारे पास तीन किस्म के यूज़र्स हैं, एक एडमिन है, दूसरा कस्टमर है और तीसरा मैनेजर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एडमिन को भी देखेंगे लॉगिन करके। पहले हम लॉगिन मैकेनिज्म देखेंगे, फिर एडमिन से लॉगिन होंगे, फिर कस्टमर मैनेजर से, फिर कस्टमर से होंगे। ठीक है, तीन किस्म के हमारे यहाँ पे यूज़र्स हैं।
ठीक है। यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है हम लेंगे और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जब हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जी ड्रॉप डाउन लिस्ट 4 से हम यूज़र टाइप ले लेंगे और टेक्स्ट बॉक्स 1 से हम यूज़र आईडी ले लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 2 से हम पासवर्ड ले लेंगे, वो हमने वेरिएबल्स में सेव करवा दिया। उसके बाद यूज़र टाइप को देखा एडमिन है और आईडी उसका एडमिन है और पासवर्ड भी उसका एडमिन है। इसका मतलब है कि एडमिन लॉगिन हो रहा है और उसका आईडी पासवर्ड मैंने एडमिन रखा हुआ है। आप कुछ और चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद हम नेविगेट कर जाएंगे एडमिन पैनल में, ठीक है। अगर एडमिन का आईडी पासवर्ड एडमिन ही होगा तो वो नेविगेट हो जाएगा एडमिन पैनल में। अगर ऐसा नहीं है तो हम फिर डेटाबेस में जाएंगे। ये काम मैंने डेटाबेस में नहीं किया हुआ एडमिन का, ठीक है। उसका डाटा, एडमिन का डाटा हमने डेटाबेस में सेव नहीं किया हुआ। उसके बाद यूजर्स के टेबल में जा रहे हैं। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इज दिस एंड पासवर्ड इज दैट एंड यूजर टाइप इज दिस, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोग यूजर्स के टेबल में जाके यूजर आईडी जो होगा और पासवर्ड जो है और यूजर टाइप के लिहाज से सारा डाटा ले रहे हैं। यानी कि एक यूजर है, उसने अपना आईडी दिया, पासवर्ड दिया और यूजर टाइप दी। अगर उसका डाटा ठीक होगा तो डेटाबेस से डाटा जो है वो डाटा एडोप्टर के जरिए इमेजिनरी टेबल में डीटी में यहाँ पर आके फिल हो जाएगा। यानी कि डेटाबेस से डाटा आया, कौन लेके आया, डाटा एडोप्टर लेके आया, डाटा एडोप्टर ने ला के इमेजिनरी टेबल डीटी में डाल दिया और अब हम उसको देख रहे हैं कि वो खाली तो नहीं है। अगर वो डीटी जो है यानी इमेजिनरी टेबल हमारा खाली नहीं है तो इसका मतलब है पासवर्ड ठीक है। काउंट करेंगे हम इमेजिनरी टेबल डीटी की रोज को, अगर वो 0 से ज़्यादा है इसका मतलब है उसमें कुछ डाटा है, जो ये बताता है कि ये हमारा टेबल डाटा बिल्कुल ठीक है। और उस सूरत में हम फिर चेक करेंगे क्या यूज़र टाइप मैनेजर है। अगर मैनेजर है तो मैनेजर के पेज में नेविगेट कर देंगे, अगर कस्टमर है तो कस्टमर के पेज पे नेविगेट कर देंगे। लेकिन एडमिन तो हमारा एक था इसलिए मैंने उसको कोड पासवर्ड बैकएंड पे यूज़ कर लिया। लेकिन मैनेजर और कस्टमर का डाटा जो है वो हमारा डाटाबेस में पड़ा हुआ है और वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए हर मैनेजर या हर कस्टमर का हमें पता होना चाहिए कि कौन कस्टमर लॉगिन हो रहा है। इसलिए वो जो उसका यूज़र आईडी होगा वो हम सेशन में रखेंगे। सेशन किस लिए इस्तेमाल होता है, सेशन इस्तेमाल होता है जब हम एक पेज से डाटा को दूसरे पेज में लेके जाते हैं डाटा को, ठीक है। ये तो रिस्पॉन्स और रीडायरेक्ट तो जाने के लिए ना, लेकिन डाटा को लेके जाना है तो आपने उसको पहले सेशन में डालना है, ठीक है। ये मैंने सेशन में डाल दिया और यूज़र आईडी और फिर मैं उधर चला गया। इसी तरह से यहाँ पे कस्टमर में जाते हैं, कस्टमर में यूज़र आईडी का डाटा सेशन में डाला, सेशन में डालने के बाद जो है वो हम फिर रिस्पॉन्स डॉट डायरेक्ट के जरिए कस्टमर पैनल में चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ इतना आपको कोड समझ में आ गया होगा। अब आते हैं थोड़ा सा, ये हमारा लॉगिन का मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अगर इसको फ्रंट एंड को देखें तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट फेयर भी है। कैलकुलेट फेयर में जो है वो ओरिजिन है और डेस्टिनेशन है, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 है और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 है, ठीक है। पहली ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 में आ रहा है ओरिजिन, कहाँ से आपने चलना है, और दूसरा है डेस्टिनेशन, कहाँ पर आपने चीज़ भेजनी है और उसका वजन। ये 3 ड्रॉप डाउन लिस्ट हैं हमारे पास। वजन हमारे पास मुख्तलिफ हैं, वेट्स जो हैं वो 0.5 से लेके 5 kg तक है, यूजली यही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये कैलकुलेट का फंक्शन, मैंने कैलकुलेट फेयर का फंक्शन बनाया हुआ है। लेकिन इससे पहले जो है कुछ चीज़ें देख लें। सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी है वो ये है कि ओरिजिन में डाटाबेस से डाटा आ रहा है वो कैसे आ रहा है, और डेस्टिनेशन में डाटा ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 में डाटा कैसे आ रहा है, ठीक है। ये दरअसल ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 जो ओरिजिन को शो करती है, डाटाबेस में एक टेबल से हमें रेट का पता चलेगा और उसी में हमारे ओरिजिन होंगे, यानी कि कहाँ से आपने स्टार्ट करना है वो हम इसमें लेके आएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 में, और डेस्टिनेशन को हम लिखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 के अंदर। तो अब हम इसको देख लेते हैं पहले, फिर हम उसको फिर कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। ये देखें पेज लोड इवेंट है। जब ये पेज लोड होगा तो इसके पास 2 फंक्शन हमने कॉल किए हुए हैं यहाँ पर। पहला ओरिजिन का है, बाइंड ओरिजिन, और दूसरा डेस्टिनेशन।
यानी बाइंड का मतलब होता है जोड़ना, डेटाबेस को हम जोड़ें अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ। तो ये ओरिजिन का फंक्शन मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ है मेथड जो है। सिलेक्ट ओरिजिन फ्रॉम कोरियर रेट, कोरियर रेट का एक टेबल है, उसमें हमने आगे जाके ओरिजिन वगैरह डिफाइन किए हुए हैं और रेट के साथ, ठीक है। तो हम वहाँ से डिफरेंट ओरिजिन सिलेक्ट करेंगे, ओरिजिन सिलेक्ट करने के बाद वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगा। जितने भी ओरिजिन हमारे पास वहाँ पे मौजूद होंगे जो हमारी कंपनी ऑफर करेगी वो इधर आ जाएंगे। सेम एज जो मेंशन प्रीवियसली कोरियर रेट के अंदर डेस्टिनेशन भी हमारे आ जाएंगे, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और तमाम डेस्टिनेशन जो हैं वो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 में डाल देंगे, ठीक है। डाल दिया आपने। अब डालने के बाद आपने एक फेयर को कैलकुलेट करना है। फेयर को कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 से ओरिजिन लिया, ड्रॉप डाउन लिस्ट 2 से डेस्टिनेशन लिया, ड्रॉप डाउन लिस्ट 3 से हमने लिया वेट। उस वेट, क्योंकि ये वेट स्ट्रिंग में आ रहा है, जो भी चीज़ आ रही है स्ट्रिंग में आ रही है, उसके बाद में हम कन्वर्ट करेंगे डबल में। ये डबल में हमने कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने सिलेक्ट कोरियर रेट में गए, जहाँ पे ओरिजिन और डेस्टिनेशन ये हो, उसका मुझे सारा डाटा दिखा दो। सारा डाटा आ जाएगा, वो सारा डाटा आ जाएगा, वहाँ पर हम उसका रेट ले लेंगे कि क्या इसका रेट है। उस रेट को हम डबल में कन्वर्ट कर देंगे, ये इसमें, ठीक है। डबल में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर हम वेट को मल्टीप्लाई करें रेट से, यानी कि जितना उसका वजन होगा उसको रेट से मल्टीप्लाई करके हम उसका बिल बना देंगे। तो वो जो है वो टोटल बिल जो है वो हम लेवल 2 के अंदर शो करवा देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से जो है वो हमारा जो है वो बिल जो है वो शो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब जो है अब हम आगे देखते हैं, एडमिन पैनल पे जाते हैं, ठीक है। एडमिन पैनल में जाते हैं, एडमिन पैनल को देखते हैं कि एडमिन पैनल क्या काम कर रहा है। जी, ये हमारा एडमिन पैनल है। अब यहाँ पे जो मैंने लिंक्स शो किए हैं ये बता रहे हैं कि ये एडमिन पैनल ये काम कर सकता है, ठीक है। एडमिन पैनल रजिस्टर मैनेजर को रजिस्टर कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है, यानी कि उसको अपडेट और डिलीट कर सकता है, और मैनेजर्स को भी कर सकता है अपडेट वगैरह, और वो जो है कस्टमर को भी मैनेज कर सकता है, ब्रांच ऐड कर सकता है, रेट ऐड कर सकता है, और असाइन शिपमेंट कर सकता है। असाइन शिपमेंट से मुराद ये है कि अगर उसके पास कोई आता है और वो कहता है कि मैंने ये भेजना है, तो वो किसी और को साइन करना चाहता है, यानी कि मैनेजर तो एक एक शॉप पे होंगे या एक मखसूस एरिया में होंगे ना, तो उस एरिया में असाइन करना टास्क तो वो इसके जरिए करेगा, ठीक है। तो ये काम है इसके। इसमें हम सबसे पहले मैनेज रजिस्ट्रेशन में चले जाते हैं। मैनेज रजिस्ट्रेशन ये ऐड मैनेजर है। मैनेज रजिस्ट्रेशन में जो है वो मैनेजर को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड मैनेजर वाले पेज में जाते हैं। ये हमारा ऐड मैनेजर वाला पेज है। लाइक जैसे हमारी कस्टमर की रजिस्ट्रेशन हो रही थी वैसे ही हमारे मैनेजर की भी रजिस्ट्रेशन होगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो दूसरा है मैनेज मैनेजर्स। मैनेज मैनेजर से मुराद ये है कि ये मैनेज मैनेजर का पेज है, इसमें हम मैनेजर्स को एडिट और डिलीट कर सकते हैं। मैनेज मैनेजर वाला पेज है, इसको देख लेते हैं। इसमें तमाम मैनेजर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी और उसको आप अपडेट और डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और वो मैनेजर और कस्टमर जो है अलग अलग है। मैनेजर जैसे हम मैनेजर को एडिट और डिलीट कर सकते हैं, इसी तरह से कस्टमर को भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने स्पेशल एक वीडियो बना के रखी हुई है एडिट और डिलीट की, वो मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसे प्लीज़ काइंडली चेक कर लें, ठीक है। उसके बाद जो है वो ऐड ब्रांच वाला है पेज, उसको देख लेते हैं। ऐड ब्रांच जो है इसमें भी असल में ऐड का मतलब है टेबल में ऐड करना या सेव करना। ये रजिस्ट्रेशन का मतलब भी यही है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जो है वो यूजर की और मैनेजर की हो रही है। ऐड से मुराद जो है वो मकसद दोनों का सेम है, इंसर्ट की क्वेरी लगेगी, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रांच की इंफॉर्मेशन हम ऐड करेंगे और यहाँ पे मैनेजर जो है वो यूजर एडमिन जो है वो खुद मैनेजर वहाँ पे कोई तैनात करेंगे, ठीक है। अगर कोई छोड़ जाता है तो उसकी जगह नया आना तो वो भी यहीं से होगा, ठीक है। उसके बाद सेव करेंगे तो यहाँ पे ये देखें बैकएंड पे जाके
इंसर्ट इनटू ब्रांच, ब्रांच का नाम है और उसके कॉलम का नाम और उसके अंदर वैल्यूज। तो यहाँ पे भी हमारी सिंपल इंसर्ट की क्यूरी लगी हुई है ब्रांच को ऐड करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने ब्रांच को ऐड किया इसी तरह से हम बिल्कुल जो है वो रेट्स भी ऐड कर सकते हैं। रेट कैसे ऐड करेंगे, रेट कहाँ पे गया, ऐड, एक मिनट, ये ऐड रेट का पैनल, ठीक है। ऐड रेट का जो पेज है ये, ठीक है। ऐड रेट के पेज के अंदर भी सिंपल इंसर्ट की क्यूरी लगी हुई है और यहाँ पे हम डेटाबेस में डाटा सेव करें, ठीक है। कोरियर टाइप कौन सी है, कोरियर सर्विस जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ओरिजिन, डेस्टिनेशन, वेट और प्राइस लिख के सेव पर क्लिक करेंगे तो वो हम डेटाबेस में डाटा सेव कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास टेबल है, ये उसके कॉलम्स है और यहाँ पे हम उसकी वैल्यूज को ऐड करेंगे, ठीक। यहाँ पे कोरियर टाइप जो है, कोरियर टाइप जो है वो देख लें। कोरियर टाइप हमारे पास दो किस्म की है, नेशनल और इंटरनेशनल। आप इंटरनेशनल करना चाहते हैं या नेशनल कोरियर करना चाहते हैं। और सर्विस टाइप जो है वो ये देखें, सर्विस टाइप हम लोग दो किस्म की प्रोवाइड करें, एक नॉर्मल और एक अर्जेंट, ठीक है। दोनों में से कोई एक जो है वो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप डेटाबेस में डाटा सेव कर देंगे। अब ये जो तीसरा है असाइन शिपमेंट वाला काम, इसको देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है। एडमिन शिपमेंट्स, ठीक है। एडमिन शिपमेंट्स में जाते हैं, ये क्या काम कर रहा है, एडमिन शिपमेंट, ठीक है। सिंपली यहाँ पे हमने ब्रांच नेम, मैनेजर नेम, शिपमेंट टाइप, ओरिजिन और डेस्टिनेशन करके वेट भी कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कैलकुलेट बिल वाला वही वाला फार्मूला जो मैंने आपको पहले करवाया हुआ है, ठीक है, पिछले लॉगिन वाले में काम कराया, वही काम हम यहाँ पे भी करें। ओरिजिन और डेस्टिनेशन भी आ गया, उसका हम कैलकुलेट बिल कर लेंगे, वेट भी एंटर करेंगे तो बिल होके बिल हमारा यहाँ पर आ जाएगा, टोटल बिल इस लेबल के अंदर, ठीक है। और फिर हम उसको सेव पर क्लिक करके सेव कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम शिपमेंट करवा सकते हैं। ये सिंपल जो है वो इंसर्ट इनटू शिपमेंट वाला पेज है, इसके अंदर टेबल है, इसके अंदर हम डाटा इंसर्ट करें। इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पर हम रैंडम नंबर, रैंडम क्या मतलब होता है, ऑटोमेटिकली, ठीक है। ऑटोमेटिकली कोई हम नंबर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो हम इधर करेंगे, वो हमारे पास ट्रैकिंग आईडी बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रैकिंग आईडी क्योंकि एडमिन कर है इसलिए ये एडमिन के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास जैसे यूनिक नंबर नहीं होता, हर एक का आईडी होता है। जब आप कोई शिपमेंट करवाते हैं तो ये उसका आईडी हो जाएगा चेक करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने आज अभी एडमिन का काम किया है। नेक्स्ट हम मैनेजर और कस्टमर के ऊपर भी बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। मज़ीद मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि मैं अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, कैसे आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बना के सेंड कर सकता हूँ, किस किस टॉपिक्स पे, ये भी आप मुझे बताएं। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।